बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, सोशल इंडिया न्यूज़ में आज आपको बताया जा रहा है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने ये बात होगी लाजमी तौर पर कि रियासत यानी सूबा राजस्थान में सरकार का क्या हो रहा है। फ़िलहाल हम पहले चंद बड़े अखबारात की सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं, अखबार क्या कहते हैं। चुनाचे द हिंदू में आज की सुर्खी लगाई है कि राजस्थान के सियासी बहरान में बीजेपी महाराष्ट्र के तजर्बे से मोहतात हो गई है। यानी बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान में महाराष्ट्र का दौर दौरा हो और यहाँ भी महाराष्ट्र जैसी ज़िल्लत का सामना करना पड़े। इस तरह एक दूसरा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, बड़ा अखबार है अंग्रेज़ी का। उसकी आज एक सुर्खी लगी है कि कांग्रेस को पुरानी बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक वहाँ सियासी बहरान है। अमर उजाला जैसे अखबार में ये सुर्खी लगी है कि राजस्थान में गहलोत यानी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है और उसके लिए प्रियंका गांधी खुद मैदान में आ गई हैं। दैनिक जागरण में हेडिंग लगी है कि गहलोत ने दम दिखाया है लेकिन सचिन पायलट भी आर पार के मूड में हैं। इसका मतलब भी यही है कि सचिन पायलट का जो वहाँ जो मामला है अभी कमज़ोर है, वो उतने में नहीं जितना कि वह सरकार गिर सके। इस तरह ये मामला आगे भी पहुँचा है। BBC हिंदी न्यूज़ सर्विस में ये बताया गया है कि सरकार को बचाने के लिए बड़े कांग्रेसी सरगर्म हो गए हैं और वो कांग्रेसी बर वक्त यानी ऐन वक्त पर हरकत में आ गए हैं और दिल्ली के बड़े कांग्रेसी हरकत में आ गए हैं। उर्दू के सबसे बड़ा अखबार रोज़नामा इनकलाब में हेडिंग यानी सुर्खी लगी है कि गहलोत सरकार को बचाने में कामयाब। ये अखबार की हेडिंग है आज की। अब आपको ये बतला दें कि राजस्थान में कुल कितने सीटें हैं और वहाँ MLA कितने हैं, कितने MLA चाहिए, कितने कांग्रेस के पास हैं, कितने BJP के पास हैं। ये भी जाहिर बात है आपको लग रहा होगा। राजस्थान असम्बली में कुल 200 सीटें हैं, वहाँ 200 असम्बली के हलक़े हैं। जाहिर सी बात है सरकार बनाने के लिए 101 MLA की ज़रूरत पड़ती है। कांग्रेस पार्टी के पास जो अपने मेंबरान असम्बली हैं 107 हैं और आज़ाद और दूसरे MLA मिलाए जाएं तो उनकी तादाद 15 हो जाती है। इस तरह कांग्रेस के पास जो आदाद और शुमार हैं 122 हैं, यानी बहुमत से अक्सरियत से 21 MLA ज़्यादा हैं। उधर BJP की हालत क्या है। BJP के जो अपने असम्बली हैं, अरकान हैं, अपने MLA हैं, वो कुल 73 हैं। 3 दूसरे उसके साथ हैं, ये तादाद 76 हो गई है। अब आते हैं सचिन पायलट के पास में। सचिन पायलट ने शुरू में कल दावा ये किया था कि उनके साथ 30 मेंबरान असम्बली हैं, 30 MLA हैं, लेकिन गालिबन ऐसा नहीं है और 15 से ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। उनके साथ बताया जा रहा है जो पहले 3 मेंबरान असम्बली चले गए थे वो भी राजस्थान लौट आए हैं और अखबारी बयान जारी कर दिया है कि हम तो वैसे ही गए थे, ऐसी बात थी। बहरहाल फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बचने की तरफ जा रही है और इत्तलात ऐसी मिल रही हैं कि आज 14 जुलाई को फिर दोबारा मीटिंग है 10-11 बजे कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के सीनियर लीडरों संदीप सुरजेवाला और ऐसे लीडरों के मुताबिक आज पायलट को मदऊ किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि मीटिंग मुत्तफ़क़ हो जाए, पायलट भी शरीक हो जाएं। लेकिन बहरहाल अगर शरीक नहीं भी होते हैं तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सरकार वहाँ बचने के उसमें है, गिरने के मूड में नहीं है। यानी गिरने का मामला नहीं है, सरकार बचने का मामला ज़्यादा है। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि BJP कैसा गंदा खेल खेलने जा रही थी कि इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा मुल्क कोरोना जैसी वबाई बीमारी से, एक दूसरे को लगने वाली बीमारी से पूरा मुल्क लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है। पूरे मुल्क के रोज़गार ठप पड़े हैं, नौजवान बेकार पड़ा हुआ है, लोगों को रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और BJP सरकार सियासी गंदा खेल खेलकर राजस्थान में मध्य प्रदेश लौटाना चाहती है। यानी राजस्थान गिराने पर की सरकार गिराने पर लगी हुई है। तब सवाल ये है कि BJP के पास अखलाक और नियम नाम की क्या चीज़ रह गई है। ये पार्टी को सिर्फ हुकूमत करने का लालच है, इक़्तिदार का लालच है, हुक्मरानी का लालच है और ओहदे हथियाने का लालच है, सरकार को गिराने और बचाने का लालच है। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं रह गया है। हमारी कांग्रेस